नौशीन शाह, जो वक्त की पाबंदी की बात करती हैं तो लोग खाइफ हो जाते हैं, जो दूसरों के हकूक़ की बात करती हैं तो लोग कहते हैं कि इनके अंदर बहुत एटीट्यूड है, अगर ये बात करती हैं कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो तो लोग कहते हैं बहुत बनावटी हैं। नौशीन, ये सारे लेबल्स जो दिए जाते हैं, आपको इसकी परवाह बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका इनर सेटिस्फाई है? अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक आपका काम जब आप अच्छी नीयत से काम करते हो तो लोग मेरा कंसर्न वैसे भी रिवॉर्ड से होता है, चाहे वो लोगों की तरफ से मिल जाए, चाहे वो मेरे प्रोड्यूसर की तरफ से अच्छा, ये तो आपने लोगों प्रोड्यूसर की बात की। हाँ। मगर मैं बात करूँगी उस रिवॉर्ड की जो फैमिली की तरफ से मिलता है, तो कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आप अकेली रहती हैं या वालिदैन के साथ? जी, आपको लगता है मैं अकेली रह सकती हूँ? अपनी ईमानदारी से बताइए। आपकी शक्ल देखकर तो नहीं लग रहा, लेकिन आजकल बाबा हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं, मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि मुझे अकेले रहने की इजाज़त दे दी जाए, और मुझे ऑप्शन अगर मिले भी तो मैं तब भी नहीं रहूँगी। सो आई लिव विद माई पेरेंट्स। वालिदैन के साथ रहती हैं? कितने बहन भाई हैं? वालदा हैं, 2 छोटे भाई हैं, भाभी हैं, और एक भाभी और वालिद एबटाबाद में हैं, फिर 2 भाई दुबई में हैं, फिर कुछ फैमिली मेरी अमेरिका में है, सिस्टर मेरी शारजा में। सो वी आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, पूरी दुनिया में? हाँ, सारे हर जगह फैले फैमिली हुए के जो क्लोज रिश्तेदार हैं और बहन भाई हैं वो मुस्लिम खाला, ममालिक में रहते हैं? चाचियाँ, सब। अम्मी के साथ, अम्मा के साथ खास कनेक्शन हर बहुत। बच्चे का होता है, मगर कुछ बहुत। होते हैं जिनका बहुत ही खास कनेक्शन होता है, जो अब ज़्यादा हुआ है। माँ से दुआ लिए बगैर बाहर नहीं निकलते, वापस आकर माँ की शक्ल ज़रूर देखते हैं। तो ये मैं कहती हूँ कि ये एक बहुत ख़ास कनेक्शन हो जाता जी, है। जी, आपका कैसा कनेक्शन अपनी वालदा के साथ? मेरी बड़ी बहन का ज़्यादा था, मेरा नहीं था इतना। मेरा अब बहुत हो गया है। नाउ आई एम वेरी वेरी क्लोज। 3 साल से ज़्यादा कनेक्शन हो? ये 3 साल मैंने इसलिए कहा कि 3 साल पहले आपके अंदर एक तब्दीली आई। 3 साल पहले मुझे लगता था कि मैं एक वो नहीं होते कि जो अपने आप के बारे में बहुत कुछ समझते हैं अपने आप को, कि मैं ही मैं हूँ, बाकी तो सब कौन क्या। पता नहीं क्यों मुझे ये गुरूर हुआ करता था। आई डोंट नो। बिना वजह ना कि दुनिया का सारा बोझ जो है मैंने ही कंधों पे उठाया हुआ है, बाकी तो सब पागल घूम रहे हैं। अच्छा नौशीन, ये बताओ कि अभी पिछले दिनों आयशा उमर आई हुई थी और बड़ी सच्ची और खरी बातें उन्होंने की कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल की। सब ने किया हुआ। तो आपने कैसे स्ट्रगल की? क्या सब कुछ आपको बचपन से ही मुयस्सर था, गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुई, या वक्त के साथ साथ अपनी मेहनत से आपने अपने ख्वाबों को पाया तक पहुँचाया? नहीं, स्ट्रगल तो है। स्ट्रगल के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलता, और मुझे लगता है मेरा तो अभी शायद और भी बहुत स्ट्रगल मुझे करना है। थोड़ा बचपन की कोई बातें शेयर करना चाहें? बचपन, आई वॉज बॉर्न इन एबटाबाद। पैदाइश मेरी एबटाबाद की है। हम थे कोई, मैं होंगी कोई 5 या 6 साल की, अब बहुत ज़्यादा कह लें तो 7 साल की, जब हम लोग कराची मूव हो गए। फिर हम लोग यहीं रह गए, वालिद साहब वापस चले गए, क्योंकि वो एबटाबाद के हैं, तो पहाड़ी लोगों को मुझे लगता है कराची ज़्यादा रास नहीं आता, तो फिर बस वहाँ पे भी रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं। वालदा आती जाती रहती हैं, मेरा इतना आना जाना नहीं होता। काम की जहाँ तक की बात है तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था कि मैं टीवी में आऊँगी, एक आर्टिस्ट बन जाऊँगी, एक स्टार बन जाऊँगी, लोग जानेंगे पहचानेंगे। नेवर, मेरी ये इंटेंशंस कभी थी नहीं। आई थिंक ये मेरी डेस्टिनी थी जो मुझे यहाँ ले आई, और इस डेस्टिनी को जीना कोई ऑलमोस्ट, मैं 16-17 साल की थी, या हाँ, जब मैंने एक्टिंग शुरू की है, और अभी तक मुझे आई थिंक 2002 में या 3 में वाज माय डेब्यू और समथिंग लाइक दैट। तो अभी तक स्ट्रगल ही है। स्ट्रगल के बगैर कोई गुजारा नहीं है आपका। आप अगर वक्त पे नहीं जाएंगे, आप अगर दूसरों का एहतराम नहीं करेंगे, आप दूसरों का ख्याल नहीं रखेंगे, आपको कोई चीज़ प्लेट में नहीं रख के दी जाए। कुछ हैं ऐसे लोग जिनको मुझे लगता है कि मुझे टैलेंट कम नज़र आता है,
लेकिन उनको बहुत ऊपर चढ़ा दिया गया है। मुकद्दर की बात भी होती है कि कभी कभी वो कहते हैं ना कि कुछ रब से फेवरेटिज्म मांगना भी, हो तो मुकद्दर भी मांगो, क्योंकि favorite- बहुत बहुत इल्म वालों को मुकद्दर वालों के नीचे काम करते देखा है। हाँ जी, ऐसा है, मैंने खुद देखा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, लेकिन अपने अपने नसीब की बात है। वह लगता ये है इस पे नौशीन, खुश अल्लाह होना देकर चाहिए। भी आजमाता है, अल्लाह लेकर भी आजमाता नहीं, है। इस पे खुश होना चाहिए, जिसका जो नसीब है उसको वही मिलेगा। अच्छा, लेकिन पहला चांस जो मिला कैसे मिला? मुझे डिस्कवर किया गया था, दो हस्बैंड वाइफ थे प्रोड्यूसर, वो ढूंढ रहे थे नए छोटे लड़के लड़कियां अपनी सीरियल के लिए। तो उन्होंने देखा और कहा कि अरे ये कितनी क्यूट है, तो इसको बुलाएं। तो मुझे बुलाया, आई वॉज लाइक यस मैम। तो दे सेड के दे वांट टू टॉक टू यू। आई वाज लाइक यस, आई वाज वेरी एक्साइटेड as any other 16-17 year old। तो उन्होंने कहा कि जी भाई, आपने अगर एक्टिंग करनी है तो ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, अपने वालिद वालदा से पूछ लीजिए, नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते थे वो, और ऑडिशन होगा, और अगर आप ऑडिशन पास कर जाती हैं तो फिर आपको काम मिल जाएगा। बट इतनी छोटी उम्र में नौशीन डर नहीं लगा? मैंने तो चोरी की है ना, मैंने तो घर में बताया ही नहीं। अच्छा, चोर! किसी को नहीं जिक्र किया था? चोरी से बगैर कौन बताए। के साथ देने वाले कौन से फ्रेंड्स थे? मेरी एक बीकन हाउस की दोस्त थी, क्योंकि मुझे कपड़े मांगने पड़े उससे। आई हैड नो क्लोथ्स, सो मैंने कहा अगर मैं घर से कपड़े उठाती हूँ तो पकड़ी गई, यू नो। तो what should I do? So I called Fatma. I was like, Fatih, you know what? You have to help me. कपड़े दे दो। She's like, yeah, sure, ले लो। तो मेरी जो सीनियर आर्टिस्ट थी वो कौन थी? मीरा जी और वीना जी। वो दोनों सीनियर्स थी आपकी? जी, वो मतलब मैं उनके ड्रामे में मुझे एक छोटा सा रोल मिला था, जिसमें आई गॉट 3000 रुपीज़, दैट आई रिमेंबर। एंड 3000? अच्छा, मुझे बताओ कि वो 3000 कितने इम्पोर्टेंट थे आपके लिए? मुझे नींद ही नहीं आई थी पूरी रात। आई वॉज अप ऑल नाइट दैट आई हैव अर्नड 3000 रुपीज़ माई सेल्फ, और मुझे नींद नहीं आई, और ड्रामा हो गया। ऑब्वियसली पता तो था चलना है, लेकिन करके भूल गए। वो नहीं होता, अपने आप को झूठी तसल्ली इंसान दे रहा होता कि पता नहीं कौन चलेगा, कब चलेगा, किसने देखना, टाइप तरह से। बट जस्ट इमेजिन, टाइमिंग आप देखें, मेरी पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई है और वो पीटी चल गया, और उन्होंने देखा, और मेरा सबसे छोटा भाई, और मैं उसको मारे जा रही हूँ, चुप करो, जस्ट स्टे क्वाइट। लाइक, आप लोगों को नहीं लगता ये नौश जैसी लग रही हैं? और उसके बाद रीमा जी, मैं और अम्मी के जूते, चमचे, छुरियाँ, कांटे, बस जो जो उनके हाथ में, वो हिटलर की बहन बन चुकी थी। वो पिटाई हुई? हाँ, बहुत मारा जिंदगी में पहली दफ़ा। लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि कम टू माई रूम, आई नीड टू टॉक टू यू। मैंने कहा जी बाबा। गई तो उन्होंने कहा कि मेरी औलाद पे मुझे पूरा फ़ख्र है और पूरा भरोसा है, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है कि इतनी बड़ी बात छुपा लोगी और ये काम करके आ जाओगी। वाई वुड यू डू दैट? मुझे आपकी कंपनी से एतराज़ है। इसका मतलब आपके दोस्त ऐसे हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, कहीं से तो ये कॉन्फिडेंस आपको मिला है कि माँ बाप से इतनी बड़ी बात छुपा दी। यूर अ बिग गर्ल, आपने जो करना है अपनी ज़िंदगी में करें, हम आपको नहीं रोकेंगे। हम एज पेरेंट्स, वालिदैन की हैसियत से सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो गाइडलाइन आपको दे सकते हैं। बाकी आप सारे बच्चों ने अपना सब कुछ खुद ही करना होता है। एंड ये झूठ नहीं, झूठ इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड एवर एक्सेप्ट इट। एंड मुझे वो उनका ना डांटना और तहम्मुल लहजे में मुझसे बात करना जो था ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चमाट थी। वो ज़्यादा इफेक्टिव भी था। और अम्मी के जूतों का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा अब तो और करूँगी।
हाँ, हाँ, प्यार से बाबा ने जो समझाया। प्यार से, और वो बहुत उनका बात करने का तरीका है भी शायद ऐसा कि आप इफ somebody is talking for 2 hours he will pass only 4 to 5 statements, more than enough. वो 2 घंटे की बात एक तरफ, उनकी 5 या 4 जुमले कहे हुए एक तरफ। फिर इजाज़त मिल गई घर से? हाँ, नहीं शुरू में नहीं मिली, लड़ी, बहुत लड़ी। कभी काम किया नहीं किया। फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि मुझे लगा कि काम करना ज़रूरी है, बिकॉज आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली। फिर ऑब्वियसली एक घर की जिम्मेदारी भी बन गई, तो फिर काम को मज़ीद सीरियस लेना पड़ा। और अब तो जॉब है, नौकरी है, अगर घर चलाना है तो काम तो करना है ना, ऐसे अच्छा, थोड़ी घर चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नौशीन, आपके करियर का स्टार्ट जो है वो वीना मलिक साहिबा और मीरा जी के साथ जी, हुआ। जी। तो उनको शायद उन्होंने याद भी being a नहीं होगा। सीनियर आपको गाइड किया या आपकी हौसला अफजाई की? आई डोंट रियली आपने रिमेंबर। उनसे क्या सीखा? वक्त की पाबंदी, दूसरों की इज्जत करना, आपने कौन सी अच्छी बात उनसे सीखी? चले आपसे इसका जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम पूछेंगे नौशीन कि क्या हमारे साथ वो शेयर करती हैं अपनी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस जो उन्होंने काम किया वीना मलिक साहिबा के साथ और मीरा जी के साथ। तो देखते हैं कि उन्होंने बीइंग ए सीनियर इनको कैसे गाइड किया। इस छोटे से ब्रेक के बाद जवाब लेंगे। साल हो गया तो नहीं, मुझे आई थिंक आई वाज टू एक्साइटेड, तो मुझे नहीं पता था कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। अच्छा, पहले आपने उन दोनों में से किसका ऑटोग्राफ लिया? किसी का भी नहीं। दोनों इतनी बड़ी स्टार्स, सीनियर्स, ये तो बहुत बुरी बात है नौशीन कि आपने अपने सीनियर्स में से किसी से ऑटोग्राफ नहीं लिया। अब ले लूंगी। अब देखना पड़ेगा कि कब आप इकट्ठे काम। हाँ। अच्छा नहीं, अच्छा, इकट्ठे तो पता नहीं, बस मैं वैसे ही बोल दूंगी मैम। अच्छा, अब ये बताएं कि आपसे सबसे पहले ऑटोग्राफ किसने लिया? वो फैन मोमेंट याद है आपको? आई डोंट रिमेम्बर। याद नहीं कि किसने सबसे पहले ऑटोग्राफ लिया? कोई ऐसा फैन या कोई ऐसी फैन जो मुसलसल आपको इंस्टा पे, फेसबुक पे फॉलो करता हो और आपको पता हो? So many, a lot of people DM करते हैं, a lot of people. कोई मुझे कह दे कुछ तो वो पीछे पड़ जाएंगे कि आपने कैसे इनके बारे में ये कहा, तो मुझे डिफेंड भी करेंगे। ये तो आप वो बात करिए कि जो बहुत सारे फैंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के हवाले से, मगर कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जिनको आप कभी नहीं भूलते। जैसे मेरे एक फ़ैन है अख्तर हुसैन साहब, मेरी फिल्म बुलंदी से लेकर आज की तारीख तक इतने सालों में मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने कभी मेरी बर्थडे, मेरी कोई फिल्म की रिलीज़, मेरी कोई शादी हो, मेरे घर में बेटी की पैदाइश हो, कभी कोई ऐसा इवेंट नहीं जब उन्होंने मुझे मुबारकबाद का कार्ड ना भेजा हो। और मैं यहाँ नहीं हूँ, इसके बावजूद उनके कार्ड्स तसलसल से मुसलसल मेरे घर के एड्रेस पर आते, मेरी अम्मी के एड्रेस पे। तो ऐसे फैंस जो आपको इतना प्यार करते हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ आप लोगों के जब आप लोगों ने अपना करियर शुरू किया था, ये उस वक्त होते थे। इतने हार्डकोर फैंस तो नहीं है मेरे। ये तो आप बहुत लकी हैं दैट यू हैव सच फैंस। नहीं, नौशीन शाह हमारे से पहले भी जो आर्टिस्ट थे, मैं देखती हूँ आज भी के बहुत दौर लकी में हैं। उनके भी आज भी फैंस हैं। जैसे कई लोगों का दिल करता है, वहीद मुराद साहब का स्टाइल चॉकलेट हीरो थे, आज तक लोग उनका लेबल अपने माथे पर लगाने की कोशिश करते हैं। करूं तो ज़ेबा मोहम्मद अली साहिबा जैसी नहीं, जैसे सारियां ग्रेस, जिस तरह से मैं नहीं कहती, everybody knows me कि how blunt I am। सबको पता है कि ये इतनी आसानी से नहीं करेगी किसी की तारीफ। मुझे आपका अंदाज़े गुफ्तगू आई थिंक इट्स अमेजिंग। मैंने कभी भी आपको ज़रूरत जब नहीं है एक चीज़ की तो उसको आप समझ गई होंगी, उसको करने की कोशिश करते हुए नहीं देखा। आपको लगा कि अच्छा अब ज़रूरत है तो अब करो, अब नहीं है
तो अब अपनी सकाफत को दिमाग में रखो और आगे चलो। बिल्कुल हमें अपनी सकाफत अपने कल्चर को लेकर चलना चाहिए। अच्छा ये बताएं, पर्सनल लाइफ में किस तरह की ड्रेसिंग ज़्यादा पसंद करती हैं? देखिए किरदारों की बात मैं नहीं करूँगी, जो फिल्म हो या टीवी हो उसमें जो किरदार हम करते हैं वो हम रियलिटी में नहीं होते, वो आर्टिफिशियल किरदार होते हैं जिनमें हम उसी के मिजाज का उसी का रंग भर रहे होते हैं, तो वो हम रियलिटी में वो नहीं है। बट रियलिटी में जो हम हैं वो हमारी एक बिल्कुल रियल पर्सनैलिटी है। जी। आप रियल पर्सनैलिटी आपकी जो है उसमें आप किस तरह के लिबास को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, वेस्टर्न क्लोथिंग या ईस्टर्न? वेस्टर्न क्लोथिंग, टी शर्ट, जीन्स, वेरी कम्फी, PJs is my thing, no makeup. मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं है। अब तो डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वाकई में है रीमा जी। बट मैं अपनी अब खुद का ब्रांड भी लॉन्च करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे आई वाज टोल्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई एक्ट्रेसेस को कपड़े पहनाना आपने आज अपना खुद ही डिजाइन किया? नो, मैं वेस्टर्न। अच्छा, नहीं, मेरा ईस्टर्न। अच्छा, वेस्टर्न क्लोथिंग में आप जाएंगे? Totally. It's just going to be on the website, e-commerce website. We are going to play with the UK sizes, but it's more going to be like Zara और H&M. अच्छा, और मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ खुद मैंगो की, जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है कपड़ों का। तो मेरा सेंस ऑफ स्टाइल उस तरह से है, लेकिन कोशिश करूँगी कि जो काम करने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए भी चीज़ें बनाऊं, क्योंकि वो कंफर्टेबल हों और हर तरह के स्टाइलिश भी लगे और डिसेंट भी लगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नाशीन, ये बताओ, जो आपकी पर्सनालिटी को देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ और जो आपके इंटरव्यूज़ देखकर भी, कि आप लगता नहीं कि आप किसी का दिल तोड़ें या किसी को तकलीफ़ पहुंचाएं। किसी ने आपका दिल तोड़ा? मेरा तो दिल मुझे लगता है बना ही टूटने के लिए। ये क्या बात है? किस ने तोड़ा? किस ने नहीं तोड़ा? प्लीज चेंज द क्वेश्चन। नहीं, मतलब काम के बीच में होता है ना? हर दफा हर चीज के मामले में मेरा तो दिल अल्लाह ताला ने बनाया। ये लो, ये नौशीन शाह का दिल है, ये मैं दुनिया में उतार रहा हूँ सिर्फ तोड़ने के लिए, और फिर ये आएगी मेरे पास रोते हुए, फिर मैं इसको थोड़ा सा मरम पट्टी करूंगा, फिर कोई तोड़ देगा, फिर आएगी अल्लाह मियाँ ये क्या हुआ, और ये कंटिन्यूसली होता रहेगा। कौन ऐसे बदकिस्मत लोग हैं जो इतनी प्यारी शख्सियत का जो प्यार बांटने वाली है। और मैं हर दफा नफल पढ़ लेती हूँ इस बात पे कि शुक्र अल्लाह तेरा मेरी जान छूटी। लेकिन क्या किसी को कभी पछतावे का एहसास या शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई कि इतनी अच्छी लड़की का दिल तोड़ दिया? अभी उनकी बदकिस्मती, मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो मैं तो नफल पढ़ लेती हूँ। तो किसी ने वो कहते हैं कि जो झुकता है वो उस पर ज़्यादा फल लगता है। मेरे वालिद तो कहते हैं ये बात। कोई भी ऐसा नहीं मिला कि जिसने अपनी पर्सनालिटी से ये ईगो को और अक्कड़ को एक साइड पर रख कर कहा हो कि नहीं, झुक जाने में ही खुशी है? अगर औरत को ट्रस्ट कर दिया जाए ना 100%, तो मुझे लगता है ये झुकने और झुकाने वाली बात भी ना आए। ये डिबेट भी तब शुरू होती है जब आप क्वेश्चंस एक दूसरे को करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके हस्बैंड हैं, डॉक्टर साहब हैं, अगर वो आपको डिक्टेट करना शुरू हो जाएंगे, व्हाट्स योर सन्स नेम? आज़लान। आज़लान, आज़लान, AZLAN, आज़लान। So if he dictates you all the time and you're a mother, you know your duty. You have kept the baby in your tummy for 9 months, तो आपको मदरिंग नहीं सिखाई जा सकती। ये उनका काम नहीं है, ये आपका काम है। तो आपको अगर बार बार आपकी एज अ डॉटर, एज अ कॉलीग, एज अ फ्रेंड, अगर आपको बार बार कोई बताता रहे कि अच्छा ये करना है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, यूँ नहीं करना, वो नहीं करना, तो एक पॉइंट पे आप बोलोगे कि प्लीज़ लेट मी बी माई सेल्फ, लेट मी बी अलोन, आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम नॉट अ स्मॉल दूध पीता छोटा बच्चा। सो आई थिंक आपने जो बात की दिल तोड़ने वाली, यहाँ पर थोड़ी सी, हाँ बिल्कुल जवाब दो, पहले जवाब दो फिर मैं मुझे लगता है कि हम एक्सेप्टेंस जो है ना वो थोड़ी कम हो गई है। शायद मुझ में भी, मैं सामने वाले की बात नहीं करूँगी, शायद हो सकता है मुझ में भी ये कमी हो कि मैं भी शायद कभी
ऐसा होता होगा कि जहाँ पे मुझे झुक जाना चाहिए मैं शायद अटक जाती हूँ, डट जाती हूँ कि नहीं। बट मैं हाइपोथेटिकली ये कह रही हूँ, अब ऐसा मोस्टली होता नहीं है। बट मुझे सामने वाले की तरफ से, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो कोई भी है, मैं स्पेसिफिकली किसी की बात नहीं कर रही, ओवरऑल बात कर रही हूँ, एक्सेप्टेंस जो है वो, और पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से एक दूसरे को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया, लोग नहीं करते। रिश्ते बनते ही तभी हैं जब आप एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट करें और Absolutely. एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल ये रखें। सारी जिंदगी का रिश्ता है। क्योंकि ना सिर्फ लोगों के सामने बल्कि तन्हाई में भी। और Absolutely. मैं तो ये कहती हूँ, बल्कि आप ही की बातों में बात निकली कि हमारे घरों में जो काम करने वाले हमारे हेल्पर्स होते हैं, मैं उनको नौकर नहीं कहती, मैं कभी नहीं कहती। मैं कहती ये हमारे फैमिली का हेल्पर्स हिस्सा हैं। है। इनकी इज्जत नफ्स भी होती है, उसका भी ख्याल रखें। बहुत एक्सट्रीम पर भी आपको गुस्सा आ जाए या उनसे कोई गलती हो जाए तो आपके अंदाज में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना हो जिससे उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो या उनकी तजलील हो। तो ये हम सबको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हेल्पर्स हैं, वो हमारी मदद करते हैं, और जो हमारी मदद करते हैं हमें अपने से भी ज़्यादा उनकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, हमारा ये सेगमेंट है नाशीन, अगर आपने प्रोग्राम देखा हो तो आपको अंदाज़ा होगा, एक लफ्ज़ आपने जुमले बनाने हैं उसके। ठीक है, पहला लफ्ज़ वक्त। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। यादें बहुत कीमती होती हैं। जुनून बहुत ज़रूरी है। अदाकार लकी मखलूक। खूबसूरत अंदर की खूबसूरती ज़्यादा ज़रूरी है। मौका बार बार नहीं मिलता। बचपन दोबारा नहीं आता। दोस्त फैमिली। उम्र अपनी कह दूं तो 36। हाँ। नहीं, मजे का बन रहा है। खुद की कह दूं तो 36। इस पर तो पता है नाशीन, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि पता है उम्र मुझे एक ऐसी डॉक्टर चीज साहब कह रहे हैं ना मैंने कहा चुप करें, औरत एक नंबर से नहीं उसको आप उसका मुकाबला कर सकते कि वो हो क्या मतलब। I was born in 84, I'm 36 years. अच्छा, I used to think. मगर नहीं कहना चाहिए। देखो पता है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे अफसोस और हैरत होती है कि लोग उम्र के साथ आपका मवाजना करते हैं, जबकि मुझे लगता है कि हर गुजरती घड़ी के साथ उम्र तो घट रही है और लोग बढ़ने की बात कर रहे हैं। ये आपने मेरे वालिद वाली बात, वो कहते हैं कि बड़े बेवकूफ़ लोग हो तुम लोग, केक काट रहे होते हो अपनी 1 साल की उम्र की कमी पे और हम बाकी किसको कितना अरसा हो गया इस दुनिया में, ये देखो कि कोई लगता कैसा है। No, but I genuinely feel I think one should age gracefully and accept it. What's the big deal in it? आप वेस्ट में रहती हैं, आप अमेरिका में रहती हैं, ये यहाँ क्या है कॉन्सेप्ट कि लड़की अगर 30 साल की हो गई या 32 साल की हो गई तो ओ माय गॉड, मतलब she has done everything in her life, और ये इसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अगर औरत 40 साल की हो गई तो I mean these are very small things, ये बहुत petty stuff है। और आई थिंक अगर इन चीज़ों से निकल कर मुझे तो लगता है मुझे इस पे भी बात करनी होगी, जैसे मैं मेंटल इलनेस पे और एंजाइटी पे और डिप्रेशन पे और औरतों के और मसलों पे बात करती हूँ, मुझे इस पे भी बात करनी पड़ेगी कि ये निकले इससे बाहर प्लीज। आप ये देखें नाशीन के वेस्ट के अंदर जितनी भी स्टार्स हैं, दे आर ऑल अबाउट 40 जिनको सीरियस लिया जाता है, और जिनमें से आप जूलिया रॉबर्ट्स को देख लीजिए, आप जेनिफर एनिस्टन को देखें, आप जेनिफर गार्नर को देखें, निकोल किडमैन को आप देखें, जेनिफर लोपेज को आप देखें, शकीरा को देखें, कितनी है। जेलो हैज टर्न्ड व्हाट 49 50 no 50 something, no 49 की लास्ट 50 हुई है वो अभी हुई है, और शकीरा इज 47। मगर कोई वहाँ पर अपने किसी आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज नहीं करता, उनकी तजलील नहीं करता इस हवाले से। रीमा जी, they celebrated, वो उनको लेजेंड का दर्जा देते हैं। They don't have that culture where they need to hide it. ये हमारे दिमागों में इंजेक्ट कर दिया गया है। छुपा लो और भाई मजा पता कब आता है कि जब आपके कुछ अरसे बाद ही जो आर्टिस्ट आए हों, अच्छा मेरे साथ वाले, और वो मुसलसल
25 से ऊपर ना जाए हाँ। तो आपको हंसे, और जब वो आपको जी कर कर और ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हाँ। आप उनसे बहुत बड़े, तो एक चलिए, मुझे तो खैर मैं अपने आप को उसमें शामिल नहीं करती, क्योंकि मैं तो अपनी एज ग्रुप की, जब मैं खुद 20 साल की थी तभी मैं सबको बेटा बच्चे कहकर बात करती थी, और ये मेरी फितरत में शामिल है। मैं अभी भी मुझे बचपन से बड़ा बनने का मुझे शौक बहुत था। सारे लोग हैं जो सेट पे आपा कहते हैं, It's सीरियसली okay, it's आपा कहते हैं, okay. और मुझे इतना अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिगरेट पी रहे होते हैं ना, तो सेट पे, और जैसे ही देखते हैं कि मैं आ रही हूँ, अरे नौशीन आप आ रही, फेंक दो, तो मैं बुला लेती हूँ। मैं कभी कभी बुला के एक आधी चपेट भी लेकिन इधर आओ। हमें नौशीन इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ख़ासतौर पर मैं अपनी बात करूँगी कि जब आप काम करते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम तक पहुंचकर वो सारे गोल्स अचीव कर लेते हैं जो दुनियावी तौर पर लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल है इस मकाम तक पहुंचना, फिर आप अपनी जिंदगी के दूसरे फेज में जाते हैं, वहाँ पर आप एक बीवी की हैसियत, एक बहू की हैसियत, एक माँ की हैसियत से आप वो भी गोल अचीव कर लेते हैं। आपको एज का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहता। मगर मैं देखती हूँ कि ऑनेस्टली कई ऐसी ख़वातीन हैं जो मेरी अम्मी की एज की होंगी, और अगर मैं उनको कह दूँ आंटी जान, तो कहेंगी देखो भाई नाम लेकर बात करो, आंटी बाजी। मैं आपको एक बात बोलूं, ये मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन चलिए, ये जिसको जिस तरह जो अच्छा लगे, ये मेरे साथ हुआ है, और इससे कोई मैं ये फर्क कह नहीं पड़ता। सकती हूँ कि वो मेरी दोस्त की वालिदा हैं। और फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी कहें। बात ये है कि ये फानी दुनिया है, इस फानी दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी उम्र भी आप गुजारें उसमें कोशिश करें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं ले सकें, उनकी मोहब्बत समेट सकें। Absolutely. और जिन्होंने क्रिटिसाइज़ करना है, आप नेकियां भी करेंगे, आप जितनी अच्छाइयाँ करेंगे, Oh God. उन्होंने आपकी अच्छाई में से भी बुराई निकाल दी। Extremely exhausting ना, कोई फर्क नहीं It's पड़ता। extremely exhausting. I think one should, अब तो मैंने ये सोच लिया है कि जो आपका दिल माने, जो आपका ज़मीर माने, आप वो करें, और पीस ऑफ माइंड भूल जाएं। लोगों को आप नहीं सबको प्लीज कर सकते। आपने लोगों को जवाब नहीं देना, आपने अल्लाह को देना है, बस। आप नहीं प्लीज कर सकते। आप उम्रा करके आ जाएं, हज करके आ जाएं, कुछ तब भी भी आप पे करें। बात होगी। आपने स्कर्ट पहन ली है तब भी आप पे बात होगी, आपने शलवार कमीज पहन ली है तब भी बात होगी। हमारी फर्स्ट लेडी जो हैं वो हिजाब करती हैं प्रॉपर हेड टू टो, माशाल्लाह। कैसे लोग हैं हम, कौन लोग हैं, हमने उनको भी नहीं बख्शा। तो फिर क्या चाहते हैं आप, मतलब प्लीज आप ही एक दफा बता दीजिए कि आपकी ख्वाहिश क्या है। लोग क्या चाहते हैं। देखिए, मैं तो हमेशा कहती हूँ हम लोगों को तब्दील नहीं कर सकते, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम हर एक को वैसा बना लें जैसा हम समझते हैं कि सही होना चाहिए। Exactly. क्योंकि हम लोग खुद परफेक्ट नहीं है। तो मैं क्या वो करती अल्लाह की हूँ ज़ात है पर। कि बजाय इसके कि मैं दूसरों के साथ फाइट करूं या आर्ग्यू करूं या खुद को। उनको कायल करने की कोशिश करूं, मैं सोचती हूँ कि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं, क्योंकि ज़िंदगी इतनी छोटी, और इस छोटी सी ज़िंदगी में हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि हमारे पास कितनी ज़िंदगी के लम्हे हमने इस दुनिया में गुजारने हैं। बेशक। तो उन लम्हों में मुझे सबसे पहले तो अपनी इस्लाह करनी है, मुझे तो खुद को बेहतर करना है। मेरे में खुद में इतनी खामियां हैं कि मैं कैसे दूसरों की खामियां ढूंढूं। मेरे कई गेस्ट आते हैं, मुझे कहा जाता है कि इनसे ये पूछना है या इनके बारे में ये बात करनी है। मैं कहती हूँ भाई पहले मैं उसकी अच्छाइयाँ तो डिस्कस कर लूँ, जब वो ख़त्म हो गई तो फिर मैं किसी एक आध खामी की तरफ जाऊंगी जो कि मुझे लगता है कि वो भी नहीं जाना चाहिए। ये आपका खुद का बड़ापन है और ये आपके अंदर की खूबसूरती नहीं, है। बड़ापन नहीं है नाशीन। ऑनेस्टली आई स्वेयर अपॉन अल्लाह, इस ट्रांसमिशन में, इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर कोई वो बात नहीं कि अच्छा छोड़े, छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो